नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड की क्लास लाए हुए हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊँ में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ था? तो कुमाऊँ में गोरखा शासन 1790 ईस्वी में स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊँ पर गोरखाओं ने कब से कब तक शासन किया था? तो कुमाऊँ पर गोरखाओं ने 1790 से 1815 तक किया था। अगला क्वेश्चन है, गोरखा मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो गोरखा नेपाली थे। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊँ पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल नरेश थे। तो उस टाइम हमारा 1790 में रण बहादुर शाह था, और जब इनने गढ़वाल पर आक्रमण किया था 1804 में, तब इनका शासक था विक्रम शाह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊँ का पहला सूबा किसे नियुक्त किया गया था? तो कुमाऊँ का पहला सूबा नियुक्त किया गया था जोगामल शाह को। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊँ में राजकर के अतिरिक्त श्यानों व थोकदारों को दिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? तो ये दस्तूर कहलाता था। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल राज्य पर गोरखाओं ने प्रथम आक्रमण किया था। तो गढ़वाल पर इन्होंने किया था 1791 में, लेकिन ये जीत नहीं पाए थे उस टाइम। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल के राजा व गोरखा शासन के मध्य किस वर्ष संधि हुई थी? ये 1792 ईस्वी में हुई थी लंगोटगढ़ की संधि, प्रद्युमन शाह और गोरखाओं के बीच में। अगला क्वेश्चन है, खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था? खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था हमारा 1804 ईस्वी में, 14 मई 1804 ईस्वी को हुआ था। अगला है हमारा, खुड़बुड़ा के युद्ध के समय गढ़वाल का शासक कौन था? तो खुड़बुड़ा के युद्ध के समय गढ़वाल का शासक था प्रद्युमन शाह। अगला है, खुड़बुड़ा के युद्ध के किस गढ़वाल नरेश को वीरगति प्राप्त हुई? तो प्रद्युमन शाह थे। अगला है, राजा सुदर्शन शाह किस नाम से काव्य रचनाएं करते थे? तो सूरत कवि इस नाम से करते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1815 ईस्वी में किसने टिहरी में परमार वंश की पुनर्स्थापना की थी? तो 1815 में सुदर्शन शाह ने करी थी। अगला क्वेश्चन है, टिहरी को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया था? तो टिहरी को सुदर्शन शाह ने बनाया था 1815 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने किसने सेना नायक अमर सिंह थापा को काली नदी से सतलज पार के क्षेत्र तक सर्वोच्च न्यायाधीश नियुक्त किया था? ऑप्शन ए, नेपाल नरेश रण बहादुर ने। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊँ तथा गढ़वाल के नेपाल दरबार के सर्वोच्च पदाधिकारी कौन थे? तो ये थे काजी बहादुर भंडारी। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन एक कला प्रेमी गोरखा नायक था? तो कला प्रेमी था हमारा रणजोर सिंह थापा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रकार व कवि मौला राम किसके संरक्षण में थे? तो ये रणजोर सिंह थापा के संरक्षण में ही थे। अगला क्वेश्चन है, कवि मौला राम ने रणजोर सिंह थापा को किस उपाधि से विभूषित किया था? तो दानवीर कर्ण से। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस गोरखा सेना नायक के समय हरिद्वार की हर की पौड़ी में दासों की बिक्री होती थी? तो उस टाइम था ये हमारा हस्तिदल चौतरिया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गोरखा सेना नायक अत्यंत क्रूर व अत्याचारी शासक था? तो ये था हमारा भैरव थापा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस गोरखा सेना नायक ने उर्वरता के आधार पर भूमि कर निर्धारित किया था? तो ये थे काजी बहादुर भंडारी। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोरखा शासन के समय शुभ अवसरों व शादी के समय लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? तो ये टीका भेंट कहलाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा,
गोरखा काल में लोगों को सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि क्या कहलाती थी? तो ये माना चौल कहलाती थी। अगला क्वेश्चन है, गोरखा शासन में युद्ध के अवसर पर प्रत्येक नौजवानों से वसूला जाने वाला तत्कालीन कर क्या कहलाता था? तो ये मांगा कर कहलाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था का उन्मूलन किसने किया था? तो इसका उन्मूलन गोरखाओं शासकों ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, 1815 ईस्वी में किस अधिकारी द्वारा कुमाऊं के अल्मोड़ा को विजित किया गया था? तो ये थे कर्नल निकोलस और कर्नल गार्डनर, दोनों थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला है, 1815 ईस्वी में किस नेपाली गोरखा शासक से हुई संधि के अंतर्गत कुमाऊं की सत्ता अंग्रेजों को सौंप दी गई थी? तो ये उस टाइम हुई थी बमसा से। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ था? तो उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ था 1815 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं की सत्ता अंग्रेजों को सौंपने के बाद 1815 ईस्वी में किसे कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर नियुक्त किया गया था? तो ये कर्नल गार्डनर, गार्डनर, इनको नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 15 मई 1815 को अंग्रेजी जनरल ऑक्टन लोनी ने किससे मलाव का किला जीता था? तो ये था अमर सिंह थापा से जीता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुंगोलो की संधि हुई थी? तो सुंगोलो की संधि 1815 में हुई थी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, 1815 ईस्वी में संगोलो की संधि में उत्तराखंड अंग्रेजी शासन के अधीन आया। वर्तमान संगोली कहाँ है? तो ये बिहार में है वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेपाली शासकों ने संगोलो की संधि कब स्वीकार की थी? तो इन्होंने करी थी मार्च 1816 ईस्वी में। दोस्तों इसकी डेट टू डेट पूछी जाती है, 4 मार्च 1816 ईस्वी में स्वीकार करा था इन लोगों ने। अगला है हमारा, किस वर्ष अंग्रेजों ने नेपाल पर चढ़ाई करके काठमांडू के निकट गोरखाओं को पराजित किया था? तो ये किया था 1816 ईस्वी में। अगला है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, संगोलो की संधि के अनुसार ब्रिटिशों के अधीन आए गढ़वाल के पूर्वी भाग को क्या कहा गया? तो पूर्वी भाग को पौड़ी गढ़वाल कहा गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस गढ़वाली शासक ने गढ़वाल को गोरखाओं से मुक्त कराने के लिए अंग्रेजी सेना से आग्रह किया था? तो सुदर्शन शाह ने करा था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, चैतू और माड़कू नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय प्रदान किया था? तो ये सुदर्शन शाह ने करा था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रियासत को छोड़कर अंग्रेजों ने अन्य क्षेत्रों को नॉन रेगुलेशन प्रांत बनाकर उत्तर पूर्वी प्रांत का भाग बनाया था? तो ये टिहरी रियासत को छोड़ के सबको अपना नॉन रेगुलेशन प्रांत बनाया था। अगला क्वेश्चन है, आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के पश्चात गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ स्थापित की थी? तो टिहरी में करी थी। अगला क्वेश्चन है, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने करी थी? तो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत प्रताप शाह ने करी थी। अगला क्वेश्चन है, किन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा CSI के ओहदे से सम्मानित किया गया था? तो ये कीर्ति शाह थे हमारे, जिन्हें CSI की उपाधि दी थी अंग्रेजों ने। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी थी श्रीनगर में। अगला क्वेश्चन है हमारा, खलंगा के आंग्ल गोरखा युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ब्रिटिश सेना का नेतृत्व मेजर जनरल जेलेस्पी ने करा था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश शासन काल में उत्तराखंड में प्रधान का मुख्य दायित्व क्या था? तो इसका मुख्य दायित्व था राजस्व एकत्रित करना।
चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा पहाड़ी क्षेत्र में सर्वप्रथम पुलिस थाना 1837 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था अल्मोड़ा में। दोस्तों अगर जेल पूछता है पहाड़ी क्षेत्र की प्रथम जेल, तो ये 1816 ईस्वी में खोली गई थी, अल्मोड़ा में ही खोली गई थी जेल। और थाना पूछता है तो अल्मोड़ा में 1837 में खोला गया था। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष अंग्रेजों ने एक स्कूल श्रीनगर गढ़वाल में शुरू किया था? तो श्रीनगर गढ़वाल में इन्होंने पहला 1848 ईस्वी में शुरू करा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, नैनीताल के कुमाऊं मंडल का मुख्यालय ब्रिटिशों द्वारा कब बनाया गया था? तो ये 1854 ईस्वी में बनाया गया था नैनीताल में। चलिए अगला देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन देखते हैं हम, संगोलों की संधि 1815 के अंतर्गत गोरखाओं ने अपनी दक्षिणी सीमा के किनारे की निचली भूमि से अपना दावा छोड़ना स्वीकार कर लिया। बिल्कुल सही है दोस्तों ये। अगला है हमारा, गोरखा सिक्किम से हट गए तथा काठमांडू में उन्होंने एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना स्वीकार कर लिया। ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, संगोली संधि के अंतर्गत गोरखाओं के ब्रिटिश सेना में भर्ती करने पर सहमति बनी। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। ये सारे क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।